मेष राशि दिसंबर 2026 में आप अपने कुंडली के ऐसे कौन से ग्रह को मजबूत करें जिससे कि आपको अधिक धन की प्राप्ति हो या आपके धन संचय में वृद्धि हो। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं मेष राशि यानी नंबर 1 वह सेकंड हाउस उसका कहलाएगा वृषभ। वृषभ का जो स्वामी होता है वह होता है शुक्र। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वह अपनी कुंडली को किस हिसाब से देखें, यानी वह लग्न कुंडली को अपने हिसाब से देखें, चंद्र कुंडली को देखें या सूर्य कुंडली को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने कुंडली के किस पक्ष को देखना चाहिए। आमतौर पे लोग या तो चंद्र कुंडली को देखते हैं या लग्न कुंडली को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लग्न जो होता है वह हमारा शरीर होता है। मेष राशि, तो आइए जानते हैं मेष राशि का जो धन भाव है वह कौन सा है। मेष राशि का धन भाव वृषभ राशि है और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। शुक्र अपने आप में ही धनदायक ग्रह माना जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपने मजबूत कर लिया तो आपके धन की संभावनाएं यथासंभव अधिक होंगी, आपके द्वारा संचय में वृद्धि होगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों में अधिक से अधिक प्रॉफिट होने की भी संभावना हुई नजर आएगी। शुक्र वृषभ राशि की अब देखिए, जहां पे मंगल मेष राशि के बारे में अगर हम बात करें तो ये लोग बहुत तेज तर्रार होते हैं। अपने द्वारा जो निर्णय होता है वह बहुत तेजी से लेते हैं, जितना जल्दी हो सके कार्य को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मनोदशा होती है वह ऐसी होती है कि चाहे घाटा हो या मुनाफा, कार्य को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। वहीं वृषभ राशि जो होता है वो थोड़ा शांत होता है, स्थिर होता है, चीजों का आकलन करके ही वह अपने को करता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको धन कमाने का मौका होता है उसमें उतार है, क्योंकि है वह धन कमाने की प्रवृत्ति से मैच नहीं कर पाती। तो जो लोग मेष राशि को रूल करते हैं अक्सर यह देखा गया है कि वह 35 साल के बाद ही वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं या उनकी जो धन की स्थिति होती है वह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वह जो अपने युवा अवस्था होती है उसमें अपने द्वारा लिए गए कार्यों में शीघ्रता बरतते हैं, जल्दबाजी बरतते हैं, जिसके कारण उनको अक्सर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वह अपने धन को उतना ज़्यादा संभाल नहीं पाते और कहीं ना कहीं वह कर्ज के दबाव में वह घिरे रहते हैं। वहीं अगर हम देखें तो शुक्र जो होता है वह धन देने वाला ग्रह होता है, और अगर मेष राशि वाले अपने शुक्र को मजबूत कर लें या अपने शुक्र ग्रह को संभाल लें तो उनके धन कमाने की या लाभ संचय की संभावना अधिक शीघ्र हो जाती है। अब हम जानते हैं कि शुक्र को आखिर मजबूत कैसे किया जाए। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आप किसी गौशाला में जाकर सफ़ेद चरी खिलाते हैं गायों को या हरी चारा खिलाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने शुक्र को मजबूत करते हैं। या अगर आप कोई एक ऐसा नियम बना लेते हैं कि आप हर शुक्रवार को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करेंगे किसी गरीब वर्ग को, स्पेशली अगर वो कोई गरीब महिला हो, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। वहीं अगर युवा लोगों को बोला जाए कि वह पराई स्त्रियों पे कोई बुरा व्यवहार ना करें या उनके साथ किसी तरह का दुराचार ना करें, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने शुक्र को बैलेंस कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, जो प्रीमियम परफ्यूम लगाते हैं, इससे भी उनका कहीं ना कहीं शुक्र जो होता है वह मजबूत होता है। और आप अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए परफ्यूम भी किसी को डोनेट कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई कि आप अपने शुक्र को मजबूत कैसे करेंगे। वहीं अगर हम देखें, अगर मेष राशि में शुक्र आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है, ये भी डिपेंड करता है कि आप 2026 में कितना धन अर्जित कर पाएंगे या आपको कितने लाभ की संभावनाएं हो पाएंगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ भाव में बैठा है, यानी वह केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो आपके धन अर्जन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर वह शुभ ग्रहों से दृष्टित हो तो भी आपके धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर वह किसी दुश्मन क्षेत्र में बैठा हो या पाप ग्रहों से दृष्टित हो, यानी शनि, राहु या केतु, तो ऐसी स्थिति में धनेश जो है वह आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। आपको अक्सर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में हमेशा नुकसान होता रहेगा या हानि बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने शुक्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि कुंडली के किन भावों में अगर शुक्र बैठा हो तो आपको दान जरूर करना चाहिए।
अगर आप 2026 में सिर्फ अपने इस एक ग्रह को अगर आप संभाल लेते हैं या उससे संबंधित अगर आप उपाय करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 2026 में आपके जितने भी धन संबंधित समस्याएं थी वह दूर होती हुई नजर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशि का जो धन भाव है वह कौन सा है। मेष राशि का धन भाव वृषभ राशि है और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। शुक्र अपने आप में ही धनदायक ग्रह माना जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपने मजबूत कर लिया तो आपके धन की संभावनाएं यथासंभव अधिक होंगी, आपके द्वारा संचय में वृद्धि होगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों में अधिक से अधिक प्रॉफिट होने की भी संभावना हुई नजर। मेष राशि के बारे में अगर हम बात करें तो ये लोग बहुत तेज तर्रार होते हैं। अपने द्वारा जो निर्णय होता है वह बहुत तेजी से लेते हैं, जितना जल्दी हो सके कार्य को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मनोदशा होती है वह ऐसी होती है कि चाहे घाटा हो या मुनाफा, कार्य को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। वहीं वृषभ राशि जो होता है वो थोड़ा शांत होता है, स्थिर होता है, चीजों का आकलन करके ही वह अपने को करता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको धन कमाने का मौका होता है उसमें उतार है, क्योंकि है वह धन कमाने की प्रवृत्ति से मैच नहीं कर पाती। तो जो लोग मेष राशि को रूल करते हैं अक्सर यह देखा गया है कि वह 35 साल के बाद ही वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं या उनकी जो धन की स्थिति होती है वह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वह जो अपने युवा अवस्था होती है उसमें अपने द्वारा लिए गए कार्यों में शीघ्रता बरतते हैं, जल्दबाजी बरतते हैं, जिसके कारण उनको अक्सर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वह अपने धन को उतना ज़्यादा संभाल नहीं पाते और कहीं ना कहीं वह कर्ज के दबाव में वह घिरे रहते हैं। वहीं अगर हम देखें तो शुक्र जो होता है वह धन देने वाला ग्रह होता है और अगर मेष राशि वाले अपने शुक्र को मजबूत कर लें या अपने शुक्र ग्रह को संभाल लें तो उनके धन कमाने की या लाभ संचय की संभावना अधिक शीघ्र हो जाती है। अब हम जानते हैं कि शुक्र को आखिर मजबूत कैसे किया जाए। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आप किसी गौशाला में जाकर सफ़ेद चरी खिलाते हैं गायों को या हरी चारा खिलाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने शुक्र को मजबूत करते हैं। या अगर आप कोई एक ऐसा नियम बना लेते हैं कि आप हर शुक्रवार को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करेंगे किसी गरीब वर्ग को, स्पेशली अगर वो कोई गरीब महिला हो, इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। वहीं अगर युवा लोगों को बोला जाए कि वह पराई स्त्रियों पर कोई बुरा व्यवहार ना करें या उनके साथ किसी तरह का दुराचार ना करें तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने शुक्र को बैलेंस कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, जो प्रीमियम परफ्यूम लगाते हैं, इससे भी उनका कहीं ना कहीं शुक्र जो होता है वह मजबूत होता है। और आप अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए परफ्यूम भी किसी को डोनेट कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई कि आप अपने शुक्र को मजबूत कैसे करेंगे। वहीं अगर हम देखें, अगर मेष राशि में शुक्र आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है ये भी डिपेंड करता है कि आप 2026 में कितना धन अर्जित कर पाएंगे या आपको कितने लाभ की संभावनाएं हो पाएंगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ भाव में बैठा है यानी वह केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो आपके धन अर्जन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर वह शुभ ग्रहों से दृष्टित हो तो भी आपके धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर वह किसी दुश्मन क्षेत्र में बैठा हो या पाप ग्रहों से दृष्टित हो यानी शनि, राहु या केतु, तो ऐसी स्थिति में धनेश जो है वह आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। आपको अक्सर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में हमेशा नुकसान होता रहेगा या हानि बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने शुक्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि कुंडली के किन भावों में अगर शुक्र बैठा हो तो आपको दान जरूर करना चाहिए।